राम राम लाडलियो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। लाडलियो, इस वीडियो में हम हरियाणा कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरे चांस हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी अक्षेत्र विशेष का अपवाह तंत्र किस पर निर्भर करता है? अक्षेत्र की स्थल आकृति, अक्षेत्र की चट्टानों की संरचना, बहते जल की मात्रा या फिर उपरोक्त सभी। अगर आपको पता है तो आप बताएं इसमें कौन सा है, मैं आगे आंसर बताऊंगा इनका। नेक्स्ट है, राज्य का विशाल मैदान किन नदी तंत्रों के मध्य स्थित है? गंगा तथा यमुना, गंगा तथा सरस्वती, गंगा तथा सिंधु, यमुना तथा सिंधु। नेक्स्ट, राज्य के अधिकतर नदियाँ किस भाग में प्रवाहित होती हैं? पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तर भाग में या फिर दक्षिण भाग में? नेक्स्ट, हरियाणा की भौगोलिक विशेषता के अनुसार राज्य के अपवाह तंत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? नेक्स्ट, राज्य के उत्तरी अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती हैं? ए शिवालिक पहाड़ियों से, बी अरावली पहाड़ियों से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, किसी नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ की चोटी पर है? किस नदी का है? सिंधु, सतलुज, यमुना या फिर सरस्वती? नेक्स्ट, राज्य में यमुना का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? अंबाला, यमुनानगर, करनाल या फिर सोनीपत? नेक्स्ट, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? ए सरस्वती, बी साहेबी, सी मार्कंडा, डी यमुना? नेक्स्ट, कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? ए सोम्बा नदी, बी पथराला नदी, सी बूढ़ी गंगा, डी ये सभी? नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? ए अंबाला, बी यमुनानगर, सी करनाल, डी पानीपत? नेक्स्ट, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? ए पानीपत, बी रोहतक, सी यमुनानगर, डी सोनीपत? अब इनके आंसर देखना है 11 के। फर्स्ट का है, किसी क्षेत्र विशेष का अपवाह तंत्र किस पर निर्भर करता है? क्षेत्र की स्थल आकृति, क्षेत्र की चट्टानों की संरचना, बहते जल की मात्रा, उपरोक्त सभी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राज्य का विशाल मैदान किन नदी तंत्रों के मध्य स्थित है? वो है गंगा तथा सिंधु। नेक्स्ट, राज्य की अधिकतर नदियाँ किस भाग में प्रभावित होती है? वो होती है दक्षिण भाग में। हरियाणा की भौगोलिक विशेषता के अनुसार राज्य के अपवाह तंत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? वो किया गया 2 भागों में। राज्य के उत्तरी अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती है? वो निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से। किस नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ की चोटी पर है? वो है यमुना नदी का। राज्य में यमुना का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? वो पड़ता है यमुनानगर। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? वो है यमुना। नेक्स्ट, कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? सोम्बा नदी, पथराला नदी, बूढ़ी गंगा, ये सभी हैं। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? अंबाला जिले की सीमा। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? इसका आंसर है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा राज्य से निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? ए मथुरा, बी आगरा, सी अलीगढ़, डी इटावा? नेक्स्ट, सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी या फिर उत्तरी? निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना, साहिबी? नेक्स्ट, यमुना नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 180 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 320 किलोमीटर या फिर 440? नेक्स्ट, हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया? यमुना, घग्गर, सरस्वती या दृष्टवती? नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है? सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी? नेक्स्ट, हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, श्यामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? नेक्स्ट, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? यमुना, सरस्वती, मार्कंडा, गंगा? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी सरस्वती की सहायक नदी नहीं है? टांगरी, वेदही, मार्कंडा, ये सभी? नेक्स्ट,
सरस्वती नदी पेहवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलती है? घग्गर नदी, मार्कंडा, सतलुज, यमुना। नेक्स्ट, सरस्वती नदी किस स्थान पर लुप्त हो जाती है? ए महेंद्रगढ़ के खेड़ा पादरी स्थान पर, सिरसा के भटनेर नामक स्थान पर, अंबाला के बेगीव्या स्थान पर, यमुनानगर के आदर्श बाग में। तो 12वें का आंसर था यमुना नदी हरियाणा राज्य से निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? अलीगढ़। सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 320 किलोमीटर। हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया? यमुना नदी। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। आंसर है सरस्वती। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती नदी। निम्न में से कौन सरस्वती नदी की सहायक नदी नहीं है? वेदई। सरस्वती नदी पेहवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलती है? मार्कंडा। सरस्वती नदी किस स्थान पर लुप्त हो जाती है? सिरसा के भटनेर नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी पंजाब के किस जिले में घग्गर नदी से मिलती है? ए मनसा, बी पटियाला, सी सासनगर, डी संगरूर। नेक्स्ट, घग्गर नदी है मौसमी नदी, वृत्त बरसाती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, घग्गर नदी किस जिले के माध्यम से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद। नेक्स्ट, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 191 किलोमीटर, 251 किलोमीटर, 291 या फिर 311। नेक्स्ट, किस नदी के द्वारा नेली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण किया जाता है? ए सतलुज, बी घग्गर, सी सरस्वती, डी यमुना। नेक्स्ट, घग्गर नदी को ओटू नामक स्थल से निकलने के बाद किस स्थान से जाना जाता है? हादका नदी, हाकड़ा नदी, झाझरा नदी, कौशल्या नदी। नेक्स्ट, घग्गर नदी से पंजाब में कौन सा नाला निकलता है? जोया नाला, रोंदा नाला, कल्पी नाला, यह सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से आकर मिलती है? लंधुआ नाला, तिलपत नाला, शुक्र नाला, भुरिया नाला। नेक्स्ट, किस नदी को पौराणिक कथा में अरुणा के नाम से जाना जाता था? घग्गर नदी, दृष्टि नदी, मार्कंडा नदी, स्तरदी नदी। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में मार्कंडा नदी के द्वारा किन जिलों में बाढ़ आती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? साहेबी, टांगरी, कृष्णावती, दोहन। निम्न में से कौन सी नदी मार्कंडा की सहायक नदी है? टांगरी, नकटी, रणबैगना, यह सभी। मोरनी हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? टांगरी, साहेबी, चिटांग या वृत्तदेव। वह नदी जो सोलन जिले में ढाकसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? सरस्वती, घग्गर, टांगरी या फिर मार्कंडा। सरस्वती नदी पंजाब के किस जिले में घग्गर नदी से मिलती है? संगरूर। घग्गर नदी है वृत्त बरसाती नदी। घग्गर नदी किस जिले के माध्यम से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है? पंचकुला। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? भिवानी। हरियाणा राज्य में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर। किस नदी के द्वारा नेली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण किया जाता है? घग्गर नदी। घग्गर नदी को ओटू नामक स्थल से निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? हाकड़ा नदी। घग्गर नदी से पंजाब में कौन सा नाला निकलता है? जोया नाला। निम्न में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से आकर मिलता है? शुक्र नाला। किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता था? मार्कंडा नदी। वर्षा ऋतु में मार्कंडा नदी के द्वारा किन जिलों में बाढ़ आती है? अंबाला और कुरुक्षेत्र दोनों में। मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? टांगरी नदी। निम्न में से कौन सी नदी मार्कंडा की सहायक नदी है? टांगरी, रणबैगना, नकटी, ये सभी हैं। मोरनी हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? टांगरी नदी। वह नदी जो सोलन जिले में ढाकसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? टांगरी। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है? टांगरी, गंगा, कावेरी, कपिला। टांगरी खालिस्तान की एक सहायक नदी है? साहेबी, इंदौरी, मार्कंडा, घग्गर। बलियाली तथा आमरी किस नदी की सहायक नदी है? घग्गर, कोटला, इंदौरी या इनमें से कोई नहीं। राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? आपका नदी, टांगरी नदी, चेतंग नदी, राक्षसी नदी। चेतंग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है? सरस्वती, स्तरदी, करबू, दृष्टद्विती। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले से होकर चेतंग नदी नहीं बहती है? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। निम्न में कौन हरियाणा के उत्तरी अपवातंत्र की नदी नहीं है? दुहान, छिटांग, सिनीवाले, वृत्तदेव। साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं? दृष्टद्विती, कुमुद्वती, कावेरी, जगद्रादी।
किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है? इंदौरी नदी, कंसावती नदी, साहिबी नदी या फिर दुहान नदी? निम्न में कौन साहिबी नदी की सहायक नदी है? सोता नदी, इंदौरी नदी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट है। इंदौरी, केतल, भिवानी या फिर करनाल? प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता था? परशुमती, विधुमती, अंशुमती या फिर विष्णुमती? हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? दोहन, सोतांग, राक्षसी, इंदौरी? नेक्स्ट, दुहान नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है? 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर? इन सभी हरियाणा राज्य की नदियाँ केवल छोड़कर घग्गर को, दोहन को, कोटला को, इंदौरी को। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है। ऐसी एक नदी है टांगरी नदी। टांगरी मारकंडा की एक सहायक नदी है, आंसर है मारकंडा। बलियाली, तामरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इनमें से कोई नहीं, ना घग्गर की, ना कोटला की, ना इंदौरी की। राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता हो? आपगा नदी। चेतक नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है दृश्य देवती। निम्न में से किस जिले से होकर चेतक नदी नहीं बहती? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र कनाल से बहती है। निम्न में कौन हरियाणा की उत्तरी अपवातंत्र की नदी नहीं है? दुहान। दुहान नदी उत्तरी अपवातंत्र की नदी नहीं है। साहिबी नदी को जगधरादी भी कहते हैं। किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है? साहिबी नदी। निम्न में कौन साहिबी नदी की सहायक नदी है? सोता नदी और इंदौरी नदी दोनों? इंदौरी नदी का उद्भव भिवानी के निकट है। प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता था? अंशुमती। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? इंदौरी। दुहान नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है? 50 किलोमीटर। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियाँ केवल छोड़कर कोटला को। ये सभी हरियाणा की नदियाँ हैं। ये हरियाणा के कांस्टेबल और एसआई के पेपर में पिछली बार भी काफ़ी बार आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसको ज़रूर देखें। आप ये बताएं कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने को आपको पता था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। चलो हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।